बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हुए हमले के मामले में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को थाने से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विजय दास के नाम से अपनी पहचान छिपाकर इंडिया में रह रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो चोरी के इरादे से वह गया था। आरोपी को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी और एडवोकेट के वकील ने क्या कहा। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यहाँ पे किसी का कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उसको स्केपगोट बनाया गया है, उसको एक केस में फंसाया गया है और उसका कोई ये नहीं है और उनको ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पहली बात तो सैफ अली खान का ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कोई चीजें हैं जो सैफ अली खान को बांग्लादेशी से कोई थ्रेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सच एनी ग्रीवियंस और नथिंग। और कोई इंटरनेशनल उनका ऐसा कोई केसेस नहीं है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट है जो उनको तकलीफ हो किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से। दूसरी बात, उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। वो बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं, मोर देन 7 years। देखो, आज एक फर्स्ट रिमांड है, पुलिस अपना काम करेगी और जो इन्वेस्टिगेशन में अभी देखते हैं नेक्स्ट रिमांड में क्या उनके रिलेटिव भी यहाँ पे ही सब है और उनके जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में उन्होंने भी उनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया है। बस तो वो कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया 15 तारीख के दिसंबर के बाद। फिर उसके बाद हम लोग ने नया कॉन्ट्रैक्ट डाला। हम लोग के साथ से 2 महीना और हम लोग के साथ से 2 ही महीना काम किया। क्या काम करता था? हाउसकीपिंग, थर्ड पार्टी का हाउसकीपिंग। इसका स्वभाव किस तरह से था, क्या यहाँ पे सोफा तो हम लोग के साथ जैसा काम किया एज एन एम्प्लॉय हम लोग सबको सेम ट्रीट करते हैं और उसने वैसे जैसा प्रोसीजर स्टैंडर्ड है वैसे काम किया। क्या नाम बताया था उसने यहाँ पर? विजय दास। विजय दास। उसके साथ कोई और काम करते थे क्या? अकेला काम करते उसका दोस्त था क्या? नहीं सर, उतना नहीं, जितना इन्फॉर्मेशन था वही है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को सब पता रहे, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी से डील करते हैं। वो लिया, उसको हम लोग ने बोले कि हम लोग को स्टाफ चाहिए, हम लोग थर्ड पार्टी से कनेक्ट करते थे, वो स्टाफ लेके आके देता था। दैट्स इट। तो जो थर्ड पार्टी ने आपको यहाँ पर वो एम्प्लॉय मतलब स्टाफ दिया था, ये विजय दास नाम का जो रिक्रूटमेंट किया था आपके यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ बताया था कि ये कहाँ का निवासी है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्या वेरिफिकेशन उसका कुछ हुआ था? थर्ड पार्टी का लुकआउट है सब। अच्छा, जब आप किसी को रखते हो कॉन्ट्रैक्ट कर, हाँ, तो उन लोग को डॉक्यूमेंटेशन उन लोग अपना करके रखते सर। उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको कॉपी सीसी आता है वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन करके कुछ? हाँ, हम लोग नहीं सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते। तो उसमें उसका नाम विजय दास था। विजय दास। और कितना दिन काम किया उसने? 2 महीने, सितंबर से लेके दिसंबर 50 तक। छोड़ने का कारण नहीं सर, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो काम करने का तरीका था ना, जो हम लोग को सही नहीं लगा, मतलब मैन पावर सप्लाई नहीं कर रहा था टाइम टू टाइम, तो वही सब हम लोगों ने थर्ड पार्टी को चेंज करके दूसरा वेंडर को डाला। कौन सा एजेंसी सर, कौन कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करने? सर वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। पुलिस ने आप तक आपसे कुछ बातचीत की? 2 क्वेश्चन पूछा। कॉन्ट्रैक्टर को आप जिससे नहीं, उसने यहाँ पर जो काम करने के दौरान कोई गलत हरकत की थी या उससे कोई कंप्लेंट? डिसेंट था, एज एन एम्प्लॉय बेस पे राइट। अपने को तो इतना कुछ चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है जिसके पास? सर वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर का लुकआउट है सर, हाउस प्रोवाइडिंग एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम द कंपनी। नहीं, उसके साथ कितना टीम बनता है? हाउस कीपिंग का टीम वाइज काम होता है? कितने हम लोग पहले है ना, अगर अगर वेंडर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने बोला मेरे को 4 एम्प्लॉय चाहिए, आप मेरे को प्रोवाइड कर दो, तो मेरे को 4 हाउस कीपिंग देखिए फिनिश करता था। ठीक, थैंक यू। नेल्सन ना 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। इस एक्यूज को
कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है, इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। सो देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस टू anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. As of now, we think that this is his first time एंट्रेंस एट दैट रेसिडेंस। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता है।